गर्मी के मौसम में सूरज की तपिश लोगों को परेशान कर रही है। मौसम विभाग ने उत्तर पश्चिमी भारत में हीट वेव की शुरुआत की बात कही है। राजधानी दिल्ली में 16 मई से तापमान बढ़ने का अनुमान जताया गया है, जबकि राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के उत्तरी इलाकों में तापमान के 45 डिग्री तक पहुंचने का अनुमान है। भारत मौसम विज्ञान विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर नरेश कुमार से खास बातचीत की हमारे सहयोगी पराक्रम सिंह शेखावत ने। वैसे तो गर्मी का ही महीना है, लेकिन सूरज की तपिश ने लोगों की परेशानियों को बढ़ा दिया है। इन सब के बीच में अनुमान ये जताया जा रहा है कि आने वाले समय में जो हीट वेव है उसका असर और ज्यादा होगा। दिल्ली सहित उत्तर भारत के साथ साथ पंजाब और हरियाणा में भी हीट वेव का अनुमान जताया गया है। ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद है मौसम विभाग के वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक नरेश कुमार। बहुत स्वागत डीडी न्यूज की तरफ से। सीधा सवाल मेरा, हीट वेव का जो अनुमान है वो भारत के किन राज्यों में सबसे ज्यादा असर करेगा? देखिए, अगर आप अभी की बात करें, अभी जो हीट वेव का हमारा अनुमान मेजरली नॉर्थ वेस्ट इंडिया के लिए है। इससे पहले क्या था, अगर हम पिछले एक महीने के या मई के फर्स्ट वीक की बात करें, जहां कंटिन्यूस वेदर एक्टिविटी हो रहा था, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस इन्फ्लुएंस कर रहे थे, जिसके प्रभाव से जो टेम्परेचर्स थे या सामान्य थे या सामान्य से कमी थे, कोई ऐसा सिग्निफिकेंट टेम्परेचर्स नहीं थे। अब जो एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है वो हिमालयस को इन्फ्लुएंस कर रहा है, लाइट रेनफॉल एक्टिविटी वहाँ देगा, लेकिन प्लेन्स में उसका कोई इन्फ्लुएंस नहीं है। इसलिए जो हमारा अनुमान है कि टेम्परेचर्स ग्रेजुअली बढ़ते जाएंगे और जनरली जैसे मई सबसे गर्म महीना होता है, और जहाँ पे हमारा अनुमान है कि जैसे IMD का हीट वेव का क्राइटेरिया क्या है कि एक हम जनरली लेते हैं कि जब आपके टेम्परेचर 40 डिग्री हो और डिपार्चर देखें तो 4.5 से ज़्यादा हो, वो हीट वेव का क्राइटेरिया होता है। दूसरा होता है कि जब टेम्परेचर 45 डिग्री से ज़्यादा पहुंच जाए तो हम हीट वेव कहते हैं। अभी मई में जनरली नॉर्मली बहुत हाई रहते हैं, इसलिए जो हम अनुमान लगा रहे हैं कि अभी जो हीट वेव है वो 45 डिग्री टेम्परेचर के थ्रेशोल्ड में पहुँच जाएगा। उसमें मेजर जो राज्य कवर होंगे, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, देन नॉर्थ मध्य प्रदेश। मौसम का जो असर है और जो प्रकृति पर पड़ रहा है उसका कैसा असर देखने को मिलेगा राजधानी दिल्ली में? जैसे आप पहले डस्टॉर्म की बात कर रहे हैं, दिल्ली में क्या था, इससे पहले एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का इन्फ्लुएंस था। अब क्या होता है कि जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस नॉर्थ वेस्ट इंडिया को इन्फ्लुएंस करता है, अगर उसमें मॉइस्चर है, जनरली मॉइस्चर इनका जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस क्या है अरबियन सी से ज़्यादातर आता है, अगर मॉइस्चर है तो फिर क्या होता है कि थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी, रेनफॉल एक्टिविटी की ज़्यादा रहता है। सपोज सिंपली वहाँ मॉइस्चर फीडिंग ज़्यादा नहीं है तो उस समय सर्कुलेशन पैटर्न बना रहता है। उसके कारण क्या रहता है, जब विंड का इन्फ्लुएंस हो जाता है, डस्ट स्टॉर्म वगैरह एक्टिविटी हो जाती है, जैसे एनसीआर दिल्ली में हुआ। भारत में मानसून का बेसब्री से इंतजार होता है और ये भी कहा जाता है कि जितनी ज़्यादा गर्मी होगी मानसून उतना ज़्यादा बेहतर होगा। कब एक्सपेक्टेड है? इस पिक्चर्स के हिसाब से देखेंगे तो देखिए, यहाँ पूरा साउथ इंडिया में क्लाउड फॉर्मेशन हुआ पड़ा है, वहाँ पे क्या है कंटिन्यूस रेनफॉल एक्टिविटी हो रही है। उसका रीज़न क्या है कि जहाँ ट्रफिंग है, सर्कुलेशन पैटर्न बने हुए हैं, नीचे तमिलनाडु के नीचे एक सर्कुलेशन है, उसके कारण जो हमारे पूरे रीजन में हमारा अनुमान यह है कि आने वाले 5 दिनों में स्पेसिफिकली तमिलनाडु, केरला, साउथ इंटीरियर कर्नाटका में हैवी रेनफॉल एक्टिविटी होती रहेगी। हैवी मीन 6.45 सेंटीमीटर से ज़्यादा रेनफॉल, वो हमारा अनुमान है, क्योंकि जहाँ कंडीशंस अभी फेवरेबल है, रेनफॉल एक्टिविटी चलती रहेगी। हमारा अनुमान है 2 दिन के बाद वहाँ पे भी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में भी हैवी रेनफॉल एक्टिविटी का हमारा अनुमान है, स्पेसिफिकली अरुणाचल प्रदेश और असम एंड मेघालय। टेम्परेचर 45 डिग्री हो सकते हैं और राजस्थान में ये भी अनुमान है कि कहीं ना कहीं 47 डिग्री टेम्परेचर भी पहुँच सकते हैं। दिल्ली में हमारा यही है 44-45 तक हो सकता है आफ्टर 2। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। वरिष्ठ वैज्ञानिक ने बताया, मौसम वैज्ञानिक ने, कि आने वाले समय में दिल्ली सहित उत्तर भारत में, पंजाब, हरियाणा में हीट वेव का अनुमान है और इसके साथ साथ राजस्थान के कुछ इलाकों में जो टेम्परेचर है वो 47 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। कैमरा सहयोगी राजेश शर्मा के साथ पराक्रम सिंह शेखावत, डीडी न्यूज़, दिल्ली।